खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में बारिश के आसार जताए गए हैं। 28 नवंबर तक अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की आशंका है। हिमाचल, उत्तराखंड में भी बर्फबारी का अलर्ट। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की आशंका है। हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश के लिए आसार जताए गए हैं। 28 नवंबर तक अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। हिमाचल, उत्तराखंड में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पे बर्फबारी तो कहीं पे बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। 28 नवंबर तक ये अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कल तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानों में बारिश के लिए आसार जताए गए हैं। 28 नवंबर तक अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, सबसे पहले आपके पास आते हुए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पे बारिश तो कहीं पे बर्फबारी, पहाड़ों में बर्फबारी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, अगर हम पूरी जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरी घाटी की बात करें, जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल जो है बिल्कुल धुंध सी है। और बिल्कुल अगर मौसम विभाग का माने तो जिस तरीके से उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 24 और 27, 27 और 28, सॉरी 27 और 28 को जो है लगातार जो है बर्फबारी हो सकती है अपर रीचेस में, और मैदानी इलाके में बारिशें हो सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कितनी धुंध है। और इस धुंध की वजह से आम जनजीवन जो है काफी प्रभावित हुआ है। अगर हम इस मौसम के हवाले से बात करें, बिल्कुल कश्मीर घाटी में इस वक्त जो है मौसमी सरमा स्टार्ट हो गया, यानी सर्दियों का मौसम जो है बिल्कुल स्टार्ट हो गया। हालांकि रिसेंटली हमने देखा कि अपर रीजन्स में जो है काफी बर्फबारी हुई है, लेकिन उसके बाद में जो है अब मैदानी इलाकों की बारी है। और मैदानी इलाकों में भी रुक रुक के जो है मौसम में काफी जो है दर्जे हरारत में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। और इस दर्जे हरारत की वजह से या इसी धुंध की वजह से जो हमने देखा कि मौसम विभाग का भी मानना है कि इस खराब मौसम के पेश नजर जो हवाई यातायात में है उसमें भी काफी फर्क पड़ा है। अगर हम हवाई यातायात की बात करें, काफी सारे जो प्रवाजें हैं वो लेट में चल रही है। 2-3 घंटे जो है वो भी जो है देरी से चल रही है। और इसके साथ साथ अगर हम जमीनी यातायात की बात करें, जमीनी यातायात में भी चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त दिन के तकरीबन 11 बजे हैं, 11:30 बजे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल इनविजिबल है और पूरे घाटी में जो है ये धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है काफी प्रभावित भी हुआ है। अगर हम इसी तरीके से बात करें जमीनी यातायात, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि जमीनी यातायात की बात करें तो जमीनी यातायात पे भी काफी असर पड़ा है। नेशनल हाईवे 44 भी अगर बात करें, श्रीनगर जम्मू राजमार्ग की बात करें, श्रीनगर जम्मू राजमार्ग भी जो है कई एक दिनों से जो है चल रही है, लेकिन उस पे जो वाहन चालक है उनको भी चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल घाटी का जो मौसम है बिल्कुल अभी माइनस में चल रहा है। अगर हम पहलगाम की बात करें या गुलमर्ग की बात करें, हर एक क्षेत्र में जो है सर्दी, कठोर वाली सर्दी जो है वो स्टार्ट हो गई, लेकिन लोगों को इंतजार है जो 21 दिसंबर से जो कठोर वाली सर्दी, जिसको यहाँ की लैंग्वेज में चिलेक्रान बोलते हैं, उसका वेट कर रहे हैं। और उसके पेश नजर क्या मौसम में क्या असर होगा उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास अजहर। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पहाड़ों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ पूरा अपडेट?
कर ले तो दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज मध्यम बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इस बारिश से ठंड तो बढ़ेगी ही, कहीं तो बारिश की वजह से आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वो किस वजह से बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली में अब सर्दी का आगमन हो चुका है और पहले ही दिल्ली वाले प्रदूषण से बेहाल है। अगर बात करें तो ऐसे में बारिश होने से जो प्रदूषण है उसको हटाने के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होना चाहिए, जो कि आज की अगर बात की जाए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार दिल्ली में बना हुआ है। लेकिन अगर बारिश होती है तो ऐसे में थोड़ा प्रदूषण जरूर घटेगा, लेकिन प्रदूषण का जो बहाव है वो ना होने के कारण, मतलब हवा की जो गति है वो ना होने के कारण दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो कल यानी कि मंगलवार को इस बारिश की वजह से धुंध का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से दिल्ली में यातायात की समस्या बढ़ जाएगी। अगर जगह जगह जाम लगेगा, वहीं धीमी गति से यातायात प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में बारिश की वजह से जहाँ सर्दियां बढ़ेगी वहीं प्रदूषण को लेकर भी थोड़ी समस्या हो सकती है और कोहरे की वजह से यातायात में भी दिक्कतों का सामना कल करना पड़ सकता है। गजेंद्र, अगर देखा जाए अगर दिल्ली में बारिश होती है तो इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी, आंखों में जलन जैसी जो समस्याएं हैं उससे राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। पानी के छिड़काव के बावजूद भी प्रदूषण का जो स्तर है वो 200 के पार है, 299 है। लेकिन इसके साथ साथ ठंड भी बढ़ जाएगी तो दिल्ली वासी को ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ ठंड का सामना। लेकिन तो ठंड की शुरुआत हो चुकी है और अगर बारिश होती है तो दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये जो कोहरा है ये बना रहेगा इसी तरीके से लगातार, और सर्दी का दिल्ली वालों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रदूषण की बात की जाए तो उसके स्तर में कमी जरूर आएगी, लेकिन प्रदूषण पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो हवा है और उसका जो दबाव है वो अभी कम है। ऐसे में प्रदूषण पूरी तरीके से यहाँ से पूरी तरीके से घटेगा ऐसा नहीं कह सकता। वो अगर तेज बारिश होती है तब प्रदूषण से पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर कुछ बूंदाबांदी होती है तो ऐसे में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अजहर, आपके पास आते हुए, अगर वहां पर बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो इससे वहां के पर्यटक जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएंगे, लेकिन वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनका जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आएगा। देखिए, अगर हम सबसे पहले पर्यटन स्थल की बात करें, चाहे गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, या हर एक क्षेत्र में जहां पे जिस तरीके से हमने देखा कि पिछली बार जो है विंटर कार्निवल इसका एहतमाम किया गया, अगर हम पहलगाम की बात करें या गुलमर्ग की बात करें, या नए जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनको प्रमोट करने की कोशिश की गई, खासकर इन सर्दियों के अयाम में। इन बर्फबारी जब होती है या हैवी स्नोफॉल होती है तो उसके नतीजे में जो कहीं ना कहीं जो सैलानी होते हैं, जो बाहर के पर्यटक होते हैं, वो एक तो इन क्षेत्रों का जो है वो दौरा करते हैं, एक लुत्फअंदोज होते हैं। दूसरा यह है कि जितने भी नए डेस्टिनेशंस है उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे विंटर कॉर्नर्स जो है उनका एहतमाम किया जा रहा है, प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है न कि मुल्क बल्कि मुल्क से बाहर जितने भी लोग हैं वो कश्मीर वारिद हो जाए, ताकि यहाँ के जो एक तो रोजगार है, दूसरा जो यहाँ का जो टूरिज्म का जो बिजनेस है वो बढ़ जाए। तो इसी के पेश नजर इस मौसम को लेके जो है काफी उत्साह भी है, और इसी बर्फबारी को लेके जो कहीं ना कहीं ये कश्मीर के लिए आहार बन के आता है। अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, इस मौसम के हवाले से बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, इस मौसम के लिए यहाँ के लोग जो पर्टिकुलरली घाटी के लोग वो तैयार रहते हैं। उनको पता है 3 महीने या 4 महीने यहाँ पे कठोर वाली सर्दी होती है, और उसके निपटने के लिए यहाँ पे जो है बाकी चीजें जिस तरीके से लकड़ी का या बाकी चीजें उनका एहतमाम किया जा रहा है। अगर हम प्रशासन की ओर से बात करें, प्रशासन की ओर से जो पहले ही जो अपर रीचेस है, पहलगाम के अपर रीचेस या जंगल क्षेत्र एरिया है, जहाँ पे जो है सर्दियों के आयाम में जहाँ पे रसाई कम होती है, वहां पे ऑलरेडी जो है 3 महीने का या 4 महीने का जो खुराक है, जो राशन है, वो डंप करके रखा है, ताकि आने वाले दिनों में उनको जो है खाने पीने के हवाले से कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है अजहर, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, कई प्रदेश में बारिश तो कहीं पे बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून को लेकर क्या कुछ अपडेट, विस्तार से बताइए।
ज्ञानेंद्र, जो क्या स्थिति मेरी है, आवाज आप तक वो पहुंच पा अगर रही है? हम देखें तो अगले बिल्कुल देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट है। 3 जिलों में जो पहाड़ी जिले हैं वहां बर्फबारी की संभावना है, खासतौर पे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की जो संभावनाएं हैं वो जताई गई हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये संभावना जाहिर की है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो बादल है वो छाए रहेंगे और ये स्थिति कल मंगलवार को भी जारी रहेगा। आज अगर हम देहरादून की बात कर लें तो सुबह से ही आसमान में बादल छाया हुआ है, तापमान में काफ़ी गिरावट आकी गई है और कहीं ना कहीं ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये स्थिति देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पहाड़ के सभी जनपदों में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मौसम के बदलाव के मद्देनज़र अगर हम देखें तो जरूरी जो एहतियात हैं वो बरतने के निर्देश प्रशासनिक स्तर पे दे दिए गए हैं। सभी जिला अधिकारियों को जो निर्देश हैं प्रशासनिक स्तर पे वो भेज दिए गए हैं। खासतौर पे बढ़ते ठंड के मद्देनज़र खास तौर पे जो रैन बसेरे होते हैं नगर निगम की तरफ से निर्देशित कर दिया गया है कि पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी जाए। पहाड़ों में अधिक ठंड इस समय पड़ रही है और देखा जाए तो जो रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी का इलाका है ये कहीं ना कहीं ऊंचाई का इलाका है। वहाँ बर्फबारी होने की वजह से तापमान एकाएक नीचे गिरने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए लोगों को एहतियातन जो मौसम के बदलते हुए मिजाज के मद्देनज़र सावधानियां बरतने के निर्देश प्रशासनिक स्तर पे दिए गए हैं। और कुल मिला के ये मौसम का बदलाव कल मंगलवार को भी जारी रहेगा। और आज जिस तरीके से एकाएक मौसम में जो बदलाव हुआ है लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। और जिस तरीके से सुबह से ही देखा जा रहा है देहरादून समेत पूरे प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं, तापमान में गिरावट आकी जा रही है। इससे ये कहा जा सकता है कि एकाएक ठंड में जो बढ़ोतरी है वो आज से उत्तराखंड के अंदर मानी जा रही है। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, अगर ठंड बढ़ती है तो वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इसका सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बदलाव मौसम में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में इस तरह के बदलाव देखे गए हैं और इसका असर स्थानीय लोगों को विशेष तौर पे पड़ता है। हालांकि अगर हम देखें तो इस दौरान अगर हम देखें तो जो सेब की खेती और कई जो फसलें हैं वो खेतों में, बागवानों में होती हैं। हालांकि इसमें विशेष नुकसान की कोई ऐसी खबर नहीं है कि मौसम में इतना बदलाव होगा कि उससे नुकसान होगा। सेब की खेती के लिए बर्फबारी फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि अगर हम देखें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, चमोली के कुछ इलाकों में सेब की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है बाकी जिलों पे भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो पर्यटन नगरी है, मसूरी है, इसके अलावा नैनीताल है, औली है, ऐसे जो स्थान हैं, अगर फूलों की घाटी की बात कर लें, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ हमेशा जो ठंड के मौसम में ही पर्यटकों का दस्तक होता है। तो उम्मीद है कि इस तरीके से मौसम में अगर बदलाव होता है तो पर्यटक इन स्थानों पर आते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्यटक स्थल गुलजार होते हुए नजर आएंगे और स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो एक तरफ मौसम की मार ठीक है ज्ञानेंद्र, कहीं ना कहीं इसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिल पाएगा, व्यापारियों को भी मिल पाएगा और राजस्व पर भी इसका काफी असर पड़ेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।